आरव पार्क की पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठा था। उसके हाथों में एक मुड़ी हुई चिट्ठी कांप रही थी। पतझड़ की ठंडी हवा उसके पास से गुजर रही थी। सूखे पत्ते उड़ते जा रहे थे, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसकी नजरें बस उस कागज पर टिकी थीं, जिसे वह सैकड़ों बार पढ़ चुका था, फिर भी संभाल कर रखना नहीं छोड़ पाया। ये चिट्ठी उसकी मां की थी, उनकी मौत से कुछ हफ्ते पहले लिखी गई। मेरे प्यारे आरव, उन्होंने लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, ना तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए, ना डांटने के लिए कि तुमने खाना ठीक से नहीं खाया, लेकिन उम्मीद है कि मेरी बातें तुम्हें ठंडी सुबह में एक गर्म गले लगाने जैसा सुकून देंगी। मां ने उन छोटी छोटी बातों का जिक्र किया था। कैसे बचपन में वह उनकी साड़ी के पीछे छुप जाता था, हर जन्मदिन पर उसकी आंखों में चमक, और पहली बार जब उसने साइकिल चलाई थी, हर शब्द जैसे मां की आत्मा का टुकड़ा बनकर कागज पर उतर आया था। गम को अपने दिल को पत्थर मत बनाने देना, उन्होंने लिखा था। रोना, लेकिन फिर मुस्कुराना भी। मुझे याद करना, लेकिन अपने जीवन को रोकना मत, क्योंकि प्यार मौत से खत्म नहीं होता, उसका रूप बदल जाता है। आरव ने एक आंसू पोंछा। मां जानती थी कि उसे किस वक्त क्या सुनना होगा। मां के जाने के बाद महीनों तक वह खुद को दुनिया से अलग कर चुका था। सब कुछ फीका लगने लगा था, लेकिन इस चिट्ठी ने, जो मां के पसंदीदा उपन्यास में छुपी मिली, उसके भीतर कुछ तोड़ दिया था, या शायद जोड़ दिया था। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। चिट्ठी अब उसकी जैकेट की जेब में सुरक्षित थी। उसने पार्क को देखा, जहां बचपन में मां उसे लाया करती थी, और फुसफुसाया, मैं ठीक हो जाऊंगा मां। कई हफ्तों बाद पहली बार उसका दिल थोड़ा हल्का लगा। जैसे ही वह बेंच से दूर चला, उसने एक छोटी बच्ची को अपने पिता का हाथ पकड़े गिलहरी पर हंसते हुए देखा, और वह मुस्कुराया, यह समझते हुए कि जिंदगी आगे बढ़ती है, क्योंकि हम भूलते नहीं, बल्कि यादों को दर्द की जगह प्यार से संजोना सीख जाते हैं। अपने पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना दोस्तों।